अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, ठंडा ठंडा, मगर थोड़ा तीखा तीखा आवाज़े हक। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और जैसा आप लोगों को पता है जनाब, आज सजने जा रहा है डिबेट का माहौल और उम्मीद है आप लोग बड़े एक्साइटेड होंगे। मगर हमें उनसे है वफा की उम्मीद है, हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। और सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू ठंड विच निकरां पवा के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू ठंड विच निकरां पवा के ते होरे माही किथे रह गया। लिंक हमने एक्स मुस्लिम समीर साहब जो हैं उनको करीबन करीबन जो है वो 10 मिनट पहले दे दिया था स्ट्रीम स्टार्ट होने से। अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। मगर मजे की बात यह है कि पता करने पर पता चला कि हुजूर अपने चैनल पर लाइव करके बैठे हुए हैं और अपने चैनल पर लाइव करके बैठे हैं, यहां नहीं आए। पंजाबी की एक मिसाल है, छड्डो मज थले ते जांदे ने कटे थले। यानी लिंक मिला है आवाज़े हक की स्ट्रीम पर आने का और प्रोग्राम अपना लाइव कर लिया और वहां फैसले भी सुना रहे हैं। चलो अभी आ जाएं, अभी तो लाइव है ना, अभी आ जाएं, कुछ बात तो करें। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना तो होता। डिबेट हो रही है यहां और अपने चैनल पर स्केड्यूल करके वहां पर कर भी रहे हैं और तबसरा भी कर रहे हैं अपनी पब्लिक को। और भाई ये एक दिन पहले आप कर लेते, डिबेट से 15 मिनट पहले करना था, एक दिन पहले कर लेते, कम्युनिटी पोस्ट लगा लेते। अब मैं समीर साहब का इंतजार कर रहा हूं, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, दिल लेना है, दिल देना है, कुछ गाने गाने हैं, कुछ गाने सुनाने हैं, कुछ खत लिखने हैं, कुछ खत वसूल करने हैं, कुछ सवाल करने हैं, कुछ जवाब लेने हैं, कुछ तीखी बातें, कुछ मीठी बातें, कुछ तू तू, कुछ तकरार, कुछ तरद्दुद और कुछ तशकीक, और कुछ लुभाने वाली बातें और कुछ चुराने वाली बातें, कुछ रुस कर चले जाने वाली बातें और कुछ मनाकर वापस लाने वाली बातें। कुछ बातें तो करें ना। और फैसला लो, मैं हैरान हूं, फैसला भी पहले ही सुना रहे हैं। यानी अपनी पब्लिक को हुजूर आली अल्लामा समीर अहमद साहब, समीर कुरैशी क्या नाम है, समीर सिद्धार्थ समीर साहब अल्लामा, वो उधर बैठ के तफसीलें बयान कर रहे हैं कि ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, टॉपिक ये है, इस पर आप पहले से ज़हन बनाकर रखें, आपने उधर जाना नहीं, हाँ उधर कीचड़ है, उधर ना जाइएगा। डिबेट नहीं करनी थी भाई तो बता देते, कुछ अपना वक्त बचा लेते, कुछ हमारा बचा लेते। अब वो जो करना चाह रहे थे वो कर रहे हैं। अपने चैनल पर डिबेट का बताया, डिबेट है यहां, वहां बैठे हुए हैं। अब सुपर चैट भी ले रहे हैं। मैं इस वक्त देख रहा हूं अपने फोन से कि ये अपने चैनल पर बैठे हैं और सुपर चैट ले रहे हैं। पब्लिक जो है, यार मेरे साथ हैंड तो नहीं हो गया कहीं ओ यार यार वो 2.5 घंटे वाला प्रोग्राम नहीं रखना चाहिए था मुझे। वो जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन वाला रखा है ना, तो आज डिबेट हो रही होती। वो जो मेरा टर्म्स एंड कंडीशन वाला प्रोग्राम हुआ है ना, मैं बाद में खुद भी देख रहा था कि मैंने बड़ा जुल्म किया है यार, बहुत ज्यादती कर दी मैंने और कपड़े भी वापस नहीं किए। मसला तो ये है भाई, सामने आएंगे तो बातें होंगी ना। नीचे कमेंट के अंदर मैं देख रहा हूं कुछ लोग गिला शिकवा कर रहे हैं, तो भाई वो आएगा तो मैं बात करूंगा। क्या दीवारों से कहूं, किससे कहूं, किससे कहूं, किसे पड़ी है कि जा सुनावे हमारे पी को हमारी पत्तियां, न अंग चैना न नींद नैना, न आप आवे न भेजे पत्तियां। ये तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है कि दुल्हा जो है वो टोनियन गाय से एक दुल्हा तैयार हो, दुल्हा तैयार होकर ऑडी कराए और उस पर जनाब फूल पत्तियां फेंके और बेगम को बारात लेकर रिसीव करने के लिए जाए और अगले इनकार कर दें। मेरे साथ तो, मैं इस वक्त मेरी वो फीलिंग है। मुझे ऐसे लग रहा है मैंने शेरवानी पहनी हुई है, पगड़ी पहनी हुई है, नीचे मैंने खुसा पहना है तिल्ले वाला, खुशबू मैंने अतर ऊद बुखूर लगाई हुई है और आगे से जनाब वो कह रहे हैं नहीं जी हमने आपसे बात नहीं करनी। अब मैं क्या करूं, अकेला बैठा रहा हूं। अब मैं लिंक भी पब्लिक नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहाना नहीं देना चाह रहा ना भाई किसी को। ठीक है, अब आ गए हैं,
हेलो, जी, मेरी आवाज़ आ रही है आमिर हक साहब आपको? आपकी आवाज आ रही है। ये क्या कर रहे हैं आप अपने चैनल के ऊपर? आपने 10 मिनट पहले लगा लिया, मुझे कह रहे हैं मैं लेट हूँ, थोड़ा आगे कर दो, खुद जल्दी कर रहे नहीं हैं आप, कोई ये क्या को, नहीं चक्कर? कोई मसला नहीं है। जब मैंने आपको आगे करने के लिए बोला था, तो हम्म, उस वक़्त सर आपने जो है ना आगे किया नहीं था। तो अच्छा, फिर उसके मैं बाद मैंने किस आपको पे? बोला नहीं, हालाँकि मेरी कुछ जो है ना वो जायज़ मजबूरियाँ थी, जिसकी हम्म, वजह से मैंने आपको जो है वो आगे करने के लिए बोला था। बट जब आपने ये मुझे शर्त रख दी कि अगर मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डालूँ एंड ऑल तब आप आगे करेंगे, तो मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं। और अभी हम्म, इस वक़्त 15 मैं सॉरी 12 मिनट तकरीबन लेट से जुड़ रहा हूँ शायद। हाँ, 12 मिनट लेट से जुड़ रहा हूँ। उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रीम मैंने आपको बताया था, मैंने पैरेलल चलानी है मेरे चैनल के ऊपर, तो उसको मॉडरेट करने के लिए आज़ाद जी का वहाँ स्ट्रीम में रहना ज़रूरी है। आज़ाद जी अभी अपनी जगह पर पहुँचे हैं और वो 2 मिनट में स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं, उनकी वजह से मैं 5 मिनट लेट हो गया, सॉरी 12 मिनट। उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ और मुझे 2 मिनट का वक़्त दें और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर? ऐसे है समीर साहब कि कहते हैं कि बच्चा जब मुसलसल होमवर्क ना करे या स्कूल लेट आए तो बड़े भाई या वालदैन से बात की जाती है। आप ऐसे करें, आजाद ग्राउंड साहब को लेके आए। मैंने आजाद ग्राउंड साहब से बात करनी है, कुछ आपके मुतालिक शिकायतें हैं, वो आजाद ग्राउंड साहब से होंगी। बुलाइए जरा उनको, वो आ जाते हैं तो फिर बात मुझे करते हैं। ऐसा लगता है कि जी, जो आदमी ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, अच्छा। वो आदमी अक्सर बड़ी-बड़ी आप बात ऐसे करता करें, है और बड़ी ऐसे करें, लंबी-चौड़ी ऐसे बातें करें, वो आप तो फेंकता है। आप तो आप तो पहले लेट हैं, इंसान के बच्चों की तरह पहले लेट हैं। आजाद जी को लेके आए। आपको मैं पहले, सबसे पहले आपको सिखाना है सलीका डिबेट करने का। डिबेट करने का पहले आपको सिखाना है सलीका। भाग जाएं, भाग जाएं। आपको पहले डिबेट करने का सलीका सिखाना है। आजाद जी को लेके आए। भाग गया स्टेज छोड़ के। आजाद जी को लेके आना है, ताकि मैंने कुछ बातें करनी है। आप समझ रहे थे कि ये कोई और है, वो कोई और होगा, हम ना होंगे। हम बेटा तुम्हारे जैसे नन्हे मुन्ने चूजों को बेच के तो पतीसा खाते हैं। हाँ, ये वादे हक पे आए हो डिबेट करने के लिए। तुम्हारा हाल तो उस रंडी रोने की तरह है कि जो अपनी सहेली को बाहर खड़ा करके 2-2 घंटे मेकअप करती रहती है। अजीब तमाशा है। लेके आओ अपने बाप आजाद ग्राउंड को, लेके आओ उसको। आजाद को बुला, आजाद को बुलाओ। अगर निकालना हो। आजाद आजाद को बुलाओ। निकालने के बच्चे, तुमने बदमाशी लगाई हुई है, खोते के बच्चे। तुम्हें 2 दिन से मैं देख रहा हूं, तुम्हारी चाय 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 चाय। उसको बुला जरा आजाद को। भाग जा, नहीं सर, निकल जा। गेट आउट, खोते का घुर। ले गया उसको, बैठा हुआ मैं, ताकि तेरी पब्लिक को भी पता चले ना तू करता क्या है। तमाशा लगाया हुआ है, तेरा ड्रामा नहीं चलेगा। बुला आजाद को वापस। आशाबाश, सुन रहे तू? आजाद को बुला। लिंक मैंने तुझे दिया हुआ है, आजाद को दे लिंक। उसको क्या, हेडमास्टर साहब घुसने नहीं दे रहे। अबू जी चलें बात करें हेडमास्टर के साथ। झूठ बोलने दें, ये 2 दिन से झूठ बोल रहा है, 3 दिन से ये बंदा झूठ बोल रहा है। बोलने दे झूठ। इसके झूठों की परवाह करते होते तो यहां होते। ऐसी की तैसी इनकी। ये कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ वादे हक पर आया था भीख मांगने के लिए, मुझसे डिबेट करो। अब टाए टाए कर रहा है। एक लेट आता है, अपने चैनल पर चलाता है, गुस्ताखियां करता है, गालियां निकालता है। अभी मैं चलाने लगा हूं। अपने बाप को लेके आ, मैं बताता हूं, सबूत देता हूं। अभी तू समझ रहा था ये खाला जी का हलवा है, आराम से उतर जाएगा। उधर पहले 15 मिनट बैठ के ब्रेन वॉशिंग कर रहा है उनकी। ये डिबेट है, ये उसूल है, ये तय हुआ था। भाग गया वो, क्या लूं मैं पीछे से बात। ये तय हुआ था। अभी मैं एक एक चीज पब्लिक को बताऊंगा, एक एक चीज, और जिसमें ईमान की, इंसाफ की, अदल की और इंसानियत की रत्ती होगी, वो मेरी बात सुन के फैसला कर लेगा कि बंदा डिबेट करना चाहता था या नहीं। कौड़ी की तेरी औकात नहीं है। गटर के कीड़े, टुनियों की रखेल आकर हमें उसूल सिखाएगी। तेरी ऐसी की तैसी, बड़े डंगर की। 2 दिन से तुझे बर्दाश्त कर रहा था। अभी मैं पब्लिक के सामने रखता हूं, मैं एक एक सबूत रखूंगा। ये जिस पब्लिक को लग रहा है ना आमिर को क्या हुआ है एकदम, 3 दिन से इसकी मक्कारियां यारियां देख रहा हूं। ये डिबेट से भागने के लिए क्या क्या कर रहा है, 3 दिन से देख रहा हूं। अबे हिजड़े छक्के, इतना प्यार तेरी बीवी ने तुझे नहीं किया होगा जितना इन 3 दिनों के अंदर मैंने तेरे सबर से तेरी बात सुनी है। इतना प्यार तेरी बीवी ने तुझे नहीं किया होगा। जितने लाड तेरे मैंने उठाए हैं, इतने तेरे बाप ने नहीं उठाए होंगे। तू समझ रहा था कि तू जिसको चाहेगा मेरे नाम के ऊपर तू डिबेट करके पैसा है। तेरी ऐसी की तैसी, तुझे तौफीक ही नहीं मिलेगी तू मेरे सामने बैठ के बात कर सके। बंदा बनना है पहले। मैं जिससे बात करता हूं उसको बंदा बना के बात करता हूं। डंगरों से, मक्कारों, यारों से, फराडियों से बात नहीं होती।
और अभी तेरा फ्रॉड जो है मैं खोल के बताता हूं पब्लिक को, तू टेंशन ना ले, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज जो 3 दिन से तूने उस टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद से तूने जो तमाशा लगाया है प्राइवेट के अंदर भी और पब्लिक को गुमराह करने के लिए भी। पहले तुझे बंदा बनाना है, ना तेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना तू बात का पक्का है, ना तेरे में डिग्निटी है, ना तेरी को खुद एतराफी है। उस दिन कहता है जी मैं अपनी बात पे आ जाऊं तो मैं पीछे नहीं हटता, अभी मैं पब्लिक को दिखाऊंगा कि तू क्या टपोसियां मारता रहा है जिਵੇਂ बांदर सो रह जाता है। नीचे एक बंदा कह रहा है आमिर भाई की दुल्हन भाग गई, तो भाई दुख तो होगा ना यार। चले फिर शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, क्योंकि आपके लिए कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहनी चाहिए। मैंने इस बंदे को हर किस्म का मौका देना था, हर किस्म का मौका। आज आजाद ग्राउंड है ना, तेरा अबू, तेरा टीम मेंबर, मैंने तो अपने मॉडरेटर की बात भी नहीं की। आजाद ग्राउंड सामने बैठे, जो चीजें मैं रखूंगा उसके मुताबिक। तूने क्या फुद्दू समझा हुआ है आमिर हक को कि आके जनाब चला के निकल जाऊंगा। शुरू करते हैं जी। 3 दिन पहले बुध को टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बात हुई, और जो बात हुई वो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने उसको पसंद भी किया और उसके नीचे कमेंट्स भी जाकर देखे जा सकते हैं। उस गुफ्तगू से लगाया पता जा सकता है, बड़े आराम से पता चल सकता है कि ये छक्का क्यूट गर्ल क्या इस काबिल भी है कि ये मेरे पैरों में बैठ सके, सामने नहीं मेरे पैरों में, और पैर भी वो कि जिनमें जूता मैंने टुनियों की गौ माता के गोबर से भरा हुआ हो। उस गोबर से भरे हुए जूते के नीचे भी बैठने के काबिल है ये बंदा। हाँ, ये उस 2.5 घंटे की गुफ्तगू के अंदर पता चल जाएगा जिसने सुनी है। तो अब बेटा डिबेट से पहले जो तूने 3 दिन तक टपोसियां मारी है ना, जरा तेरे लोगों के सामने भी तो है ना, पता तो चले तू करता क्या रहा है। तो आजाद ग्राउंड अगर तू सुन रहा है ना, और मुसलमान तो तू नहीं, इंसानियत का तू दावा करता है, और जितने टुन्नी सुन रहे हैं जरा स्क्रीन पर तवज्जो करके जो एक एक चीज मैं रखूंगा कि क्या किसी दुनिया के अंदर डिबेट करने के हवाले से कोई उसूल होता है कि नहीं होता, कोई इंसानियत होती है कि नहीं होती, कोई इज्जत को खुददारी होती है कि नहीं होती, या जो दिल में आया मक्कार अय्यार उसको हम आगे बिठाकर एंटरटेन करते रहे, तेरी बकवासें सुनते रहे, तेरे तमाशे देखते रहे। क्या इस तरह दुनिया चलती है? क्या हमने कोई एग्जांपल सेट करनी है कि नहीं? ये कहते हैं जी इंसानियत के मानने वाले, क्या इंसानियत के मानने वाले हो तो चबले ही मारोगे, झूठ बोलोगे? मेरे कंसर्न्स क्या हैं इस डिबेट से पहले जो मैंने रखने थे? बेटा तुझे मैं कुकड़ी की तरह कान पकड़ा के तेरे पीछे से अंडे निकलवाते हुए तुझे लेके आया हूं, और तू समझ रहा था तुझे मैं चब करने दूंगा यहां पर। इसीलिए मैंने तुझे कहा जब बच्चा स्कूल में शरारतें करता है तो उससे बात नहीं होती, उसके अबू से बात होती है। तो मेरे कंसर्न क्या है पब्लिक के सामने, और ये टेस्ट केस है जो मैं एग्जाम्पल सेट करने लगा हूं दूसरे तमाम मुसलमानों के लिए जो इस छक्के क्यूट गर्ल के साथ हिजड़ा, जिसका सारा कुछ इसको छोड़ के भाग गए, उसके साथ बात करने लगा। पहला पॉइंट, जिस दिन हमारी डिबेट हुई, टर्म्स एंड कंडीशंस वाली स्ट्रीम हुई, उसके बाद से इस बंदे को पता चल गया था कि इसमें दमखम नहीं है, और जिसको नहीं यकीन वो जाकर वो स्ट्रीम देख ले, जिसने नहीं देखी। इसने मुझे प्रोवोकिंग टेक्स्ट भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद सबसे पहले इसने क्या भेजा, जैसे वो प्रोग्राम खत्म हुआ मुझे कहता है डर गया, ये डर मुझे अच्छा लगा। और डर क्या है? कहता है तुमने स्ट्रीम प्राइवेट कर दी। ऊपर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने इसको स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, रात के पीएम चल रहे हैं, हाँ, रात के 12 बजने वाले थे। मैंने आप देखें स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें साफ नजर आ रहा है कि मैंने प्रोग्राम प्राइवेट नहीं किया था। कहता है जी तुमने प्रोग्राम प्राइवेट कर दिया है। मैंने इसको स्क्रीनशॉट भेजा। यहीं पर बस नहीं, जब इसको पता चला कि मैं प्रोवोक नहीं हो रहा तो इसने उसी स्क्रीनशॉट का कम्युनिटी पोस्ट डाल दी, और कम्युनिटी पोस्ट डाल के क्या कहता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। मगर इसके मैसेजेस चेक करें, लेफ्ट साइड के ऊपर कहता है मुनाजरा सुन्नत नहीं मुबाला सुन्नत है। तो तू अंब लेने आया है आवाज़ आपके ऊपर, मैं मुनाजरे का चैलेंज करता हूं। कहता है जी मुनाजरा सुन्नत नहीं मुबाला सुन्नत है। ये लाइव बात करनी थी ना मेरे सामने, तो मैं तेरे दांत निकालता दलाइल के साथ, तुझे पता चलता कि मुनाजरा सुन्नत है कि नहीं। और मोबाइल लेकर तुझसे पूछ ही लेता कि मोबाइल क्या है, तुम कौन सी सुन्नत फॉलो करते हो। आगे से असर है, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। आप देखें इसने रात को 12 बजे मुझे किया, मैंने जवाब ही कोई नहीं दिया। 1.5 घंटे बाद जाके फिर मुझे कहता है हेलो। अब आप आगे राइट साइड वाले मैसेजेस के ऊपर, कहता है हेलो डिबेट वाली स्ट्रीम मेरे चैनल पे भी चलेगी पैरेलल। अब पैरेलल के स्पेलिंग देखें आप, ये PERALLEL। और किसी खोती स्कूल से चने देकर पढ़ा है या चुमिया देकर? समीर छक्के क्या दिया है मास्टर जी को जिन्होंने तुम्हें पास कर दिया? क्योंकि हालत तेरी पास वाली नहीं है, बल्कि पास कमरे में बंद करके रखने वाली है। तो आगे से कहता है ये मैं पहले आपको बता रहा हूं, राइट साइड पे देखें, सो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यार टर्म्स और कंडीशंस वाली स्ट्रीम अभी खत्म हुई है, तू उस जगह नहीं बोला भौंका कि मैं ये चैनल पे पैरेलल चलाना चाहता हूं, उस वक्त तो तू नहीं बोला। और जैसे स्ट्रीम बंद हो गई है तुझे पता लगा है कि जब किसी मुसलमान से मुकाबला होता है तो आंतों के अंदर से गोश्त निकलता है और सांस रुकने लगती है और सर के बाल झड़ने लगते हैं, आंखों के आगे धुंधलापन आ जाता है, कानों में टू टू की आवाजें गूंजने लगती हैं और पांव डगमगाने लगते हैं और जिस्म पसीने से शराबूर होता है और जो आता है वो भूल जाता है, जो नहीं आता वो भी भूल जाता है। जब किसी मुसलमान से वास्ता पड़ता है तो तुझे याद आया कि आमिर हक और ईमान यूनियन पूरी की पूरी टीम का ये उसूल है
कि भाई हम सवाए अपने चैनल्स के ऊपर किसी मुर्तद के चैनल पर नहीं जाएंगे। तो साथ ही कहने लगा कि सारी शर्तें तो ये कमबख्त आमिर मान गया है, अब जाऊं तो जाऊं किधर, जान कैसे छुड़ाऊं, तफसीर और तारीख के ऊपर भी मान गया है, तो कहने लगा जी मेरे चैनल पर चलेगी। अब ये इसके मैसेजेस थे, यहीं पर बस नहीं, आगे चले, आगे इसके मैसेज देखें। मैंने क्या कहा, लेफ्ट साइड से मेरा जवाब शुरू हुआ। मैंने कहा कल, जब इसने कहा चैनल पर चलेगा, मैंने कहा कल की रात टर्म्स की थी, वो टाइम खत्म हो गया, देयर इज नो वे नाउ। कहता है ये कोई टर्म्स नहीं है, मैं अपना कंटेंट अपने चैनल पे चलाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। यानी बंदा इसे पूछे कि तू मेरे चैनल पर आया और आकर भड़क क्या मारता था, चैनल तुम्हारा, डेट तुम्हारी, टाइम तुम्हारा, मॉडरेटर तुम्हारा, मेरी सिर्फ 2 जगते हैं, निकल गया तेल, निकल गया खाया पिया, तुनियों का फेंका हुआ चिल्लर हराम कर दिया। उस वक्त तो कहते हैं मुझे सपोर्ट करें, सुपर चैट कम हो गई है, वो मैं खुद चला लूंगा। हाँ, तेरे बाप का मुलाजिम हूं मैं, खुद चला लूंगा, तो अकेला बैठकर चला, मुझे करना है तो अकेला बैठ के करेगा, हमारे सामने बात करेगा तो दलील के साथ, वरना तेरी जुबान कुत्ती से निकाल लेंगे। हाँ, दलाइल की रोशनी में मैं साथ ऐड करता रहता हूं क्योंकि फट बड़ी जल्दी जाती है इनकी। हाँ, फटाफट शिकायतें लेकर पहुंचते हैं, अर्जी है हुजूर, जान की मान पाऊ, आमिर पौले बड़े मारता है और मारता भी पौले पौले है। आज पौले नहीं, आज शोले आए, ये खालदारी का कार नहीं कि पहले बजा के नस जाओ, बहुत पौले पहन के बेटा, बहुत फड़े जाओगे। तो तशरीफा लाल। मेरा जवाब लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे, तुम तो कह रहे थे कि मैंने इसको जवाब दिया, मैंने कहा तुम तो कह रहे थे मैं अपनी कम्युनिटी पे लिंक लगाऊंगा, वहां के लोग आवाजें पे आएंगे, क्या हुआ अब? मैंने सोचा नेशनल टीवी पर जा रहा है, कुछ ग्रो अप हुआ होगा, कुछ मच्योर हो गया होगा। इनको पता सी, अरबी का एक मकूला है कि लन यस्लहल अत्तार मा अफसद अद्दहर, और जिसका खाना खराब नसीब के अंदर लिख दिया गया हो, वो ब्यूटी पार्लर भी चली जाए तो उसका हाल नहीं ठीक होता। हाँ, ये तो खुदा की कुदरत है कि जिसको हुस्न जमाल दे, हिकमत और दलाल दे। तो नेशनल टीवी पर बैठ जाने से सुपर हीरो नहीं बनता कोई। हाँ, नेशनल टीवी पर तो वो पूजा ढिंचिक भी बैठती है, आजकल एक और बैठी हुई है। अच्छा, आगे क्या कहता है, राइट साइड के ऊपर कहता है रात तुम्हारे चैनल पर 600+ व्यूअर्स थे, तुम्हें क्या लगा वो तुम्हें सुनने आए थे? ये राइट साइड पर देखें, ये बात है करने वाली भी, मेरे चैनल के ऊपर तो अब भी 700-650 के करीब लोग बैठे हुए हैं, वो तुझे सुनने आए हैं? एडी तू आशा भोसले, तू मुझे व्यूअरशिप की भरम मारना शुरू हो गया। आगे देखें, मैंने इसको क्या जवाब दिया, मैंने कहा ये तब सोचना था जब चैलेंज दिया था बेटा, ये तब सोचना था। मसला आप अंदाजा करें, मुझे कहता है कि तुम्हारे जो लोग आए हैं वो मुझे सुनने आए थे, मैं ना हूं तो तुम्हें कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं सुनता। तू कुत्ते की तरह और मुश्की कुत्ती, पिस्ती कुत्ती की तरह दुम हिलाते हुए, आवाज़े हक पर जुबान लटकाए हुए, गंदे दांतों और जुथड़ों के साथ तू आया और आकर कहा मेरे से डिबेट कर लो, मैं गुजर रहा था, खुदा दा नाज मेरे नाल डिबेट कर लो, मुझे आजकल कुछ सुन नहीं रहा। तू आया था ना, क्यों आया था? अगर मेरे पास व्यूज नहीं है, मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई बुनियाद नहीं है, मेरी कोई साख नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरे को चाहने वाले नहीं है, मुझ पर फिदा होने वाले नहीं है, दिल लुटाने वाले, जान लुटाने वाले नहीं है, तो तू मेरे पास गर्मियों के अंदर लंगड़ा मैंगो लेने आया था, मुझे बता, या चौसा मैंगो लेने आया था, या रठौर लेने आया था, मूंछों वाला अनवर रठौर लेने क्या आया था, और बतख के पिछवाड़े वाले लेने क्या आया था, मुझे ये तो बता, उल्टे खुसे के मुंह वाले लेने क्या आया था? अब आगे चल लें। तो मैंने कहा ये तब सोचना था जब चैलेंज दिया था। तो आगे इसके जवाब सुने, कहता है तुम बोले, मैं पीछे रह गया, मैं तुमसे बहुत आगे हूं, तुम 5K पर हो, मैं 40K पर हूं, कौन पीछे है और कौन आगे? कल ये 5K भी चले जाएंगे। लो, आप मुझे बताएं, जिस बंदे ने एक दिन पहले डिबेट फाइनल हो गई हो, वो बंदा मैसेजेस के अंदर इस तरह कहता है कि तेरे 5K हैं, मेरे 40K हैं, तू पीछे है, मैं आगे हूं, कल को तेरे ये भी चले जाएंगे। कि तू मुझे मेरे साथ करना क्या चाह रहा था? मैं फिर भी बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि मुझे पता था बुध वाली रात को जो स्ट्रीम हुई है टर्म्स एंड कंडीशंस में, जो इसके साथ हुआ है, अगर मेरे से भागने के लिए उसको दुनिया भी छोड़नी पड़ती ना। ये बात अभी अपनी स्ट्रीम पे बैठ के कह रहा था, मैं सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गया, मेरी टांग मुड़ गई, आए पांव भारी थे मेरे। भाई तू प्रेग्नेंट था तो मुझे पहले बोल देता, मैं 9 महीने बाद की डेट रख लेता, या तुझसे पूछता कि गुड न्यूज कब आ रही है। ये नाजरीन इसके प्राइवेट में मुझे मैसेजेस थे, और ये समझ रहा है कि मैं डेस्परेट हूं। मेरी बूट की नोक के ऊपर, तुम्हारे सारे बड़े से बड़े चैंपियंस एक्स मुस्लिम बूट की नोक के ऊपर, तुम्हारे किसी चैनल की औकात मेरे खुशियों पर लटकने वाले बाल जैसी नहीं है। बात करते हैं, आवाज़ें आपसे बात करनी है, कुत्ते की तरह तुम हिलाते हुए मेरे चैनल पे आओगे बात करने के लिए, तुम्हारा बाप बैठा है हम ठोक के, डेस्परेट, और आमिर हक नो वे, गेट आउट। इसने फिर आगे क्या मैसेज किया, कहता है जी चैलेंज डिबेट का ही मेरे चैनल का नहीं, कहता है चैलेंज डिबेट का है मेरे चैनल का नहीं। क्यों भाई, चैनल का क्यों नहीं? मेरा रोना क्या है? और ये नारा तो मेरा इतना हो गया है कि हर एक को पता है कि मेरा नारा क्या है। गो अहेड, कल मिलते हैं डिबेट पर ऑन टाइम। मैंने सिर्फ उस चीज को टैग किया है जो मेरे मतलब की बात थी, और उस पर मैंने लिखा है ओके क्यूटी पाई। यार प्यार तो मुझे है ना, देखो डिबेट अपनी जगह पर, लड़ियां तो फिर लड़ियां है ना, लड़ियां फिर मैं छोड़ नहीं सकता, क्या करूं, आदत से मजबूर, क्या करूं, और लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर। देखे ना, प्यार तो प्यार है, चाहे जंग हो या बाहर। अब आगे चलें, आगे मुझे कहता है, जब मैंने कहा ना ये डिबेट देने से पहले सोचना था, कहता है और तुम्हें मेरे व्यूअर्स की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तुम्हारे व्यूअर्स हैं। बताता हूं अभी मुझे तेरे व्यूअर्स की क्या जरूरत है, बताता हूं। अब पब्लिक आराम से देख सकती है ये मैसेज देखने के बाद कि इसने टर्म्स एंड कंडीशंस की वीडियो आने के फौरन बाद किस तरीके से मेरे साथ तमाशे करने शुरू कर दिए। मैंने फिर भी बर्दाश्त किया,
मैं चाहता था डिबेट हो। आगे चल, ये वो पोस्ट है जो इसने अपने चैनल पर लगाई और लोगों को गुमराह किया। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए, मुझे ईमेल आई, मेरी उस वीडियो के नीचे कमेंट्स आए और लोगों ने मुझे बावर करवाया कि समीर ने कम्युनिटी पोस्ट लगा दी है डिबेट फाइनल होने के बाद और मेरे लिए लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा है। झूठ बोला और गाली दी। क्या देखा, क्या लगाता है, जरा सुन। कहता है ये मुझसे क्या डिबेट करेगा जिसने प्री डिस्कशन में 5 सवालों का जवाब नहीं दिया और स्ट्रीम ही प्राइवेट कर दी। पहली बात है, वो जो डिस्कशन है वो थी प्री डिबेट डिस्कशन। नंबर 2, 5 सवाल, लगता है तेरा मैथ्स कमजोर है। तू काम कम करता है और तनख्वाह ज्यादा लेता है। और टुनियो, इसकी तनख्वाह काटो जरा, ओवर एक्टिंग की। ये 5 सवाल थे वहां पर, कोई अंधा भी जाकर गिनेगा ना सुनेगा तो 5 सवाल नहीं है, गिन के 2 थे। और दूसरी बात ये है कि वहां बात हो रही है प्री डिबेट डिस्कशन की, तू तेरे 5 सवालों की क्या हैसियत औकात है। इस बंदे का यूट्यूब चैनल है, ये एक ऐसे से रन कर रहा है, इसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, नेशनल टीवी पर जा चुका है। इस बंदे को इतना नहीं पता कि जब एक प्रोग्राम लाइव एंड होता है वो प्रोसेसिंग में चला जाता है, यूट्यूब के एतबार से वो प्रोसेसिंग में चला जाता है और प्रोसेसिंग में जाने की वजह से वो चैनल की लिस्ट पे नजर नहीं आ रहा होता मगर लिंक पे अवेलेबल होता है, या आप सर्च करें तो वो मिल जाता है। ये आसान सी बात है। अच्छा चलो, मिसाल के तौर पर वहां वो प्रोसेसिंग में चला गया था, इस जाहिल को नहीं पता था, तो इसको मैंने इसके व्हाट्सएप पे लिंक भेजा था उस वीडियो का। अगर इस ऐसा खबीस मक्कार है कि यूट्यूब से स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि इसको पता होगा कि वहां प्रोसेसिंग होती है और मुझे क्या पता पहले लिया हो, प्रोग्राम होने से भी पहले ले लिया हो, मुझे क्या पता इसने प्लान बनाया, तो मक्कार झूठा आदमी। अच्छा दूसरी बात देखें कि 1 मिनट के लिए आप सोचे मैंने प्राइवेट कर लिया था, तो इसके व्हाट्सएप के ऊपर मेरा लिंक पड़ा था, उसको क्लिक करके देख लेता कि वो प्राइवेट है कि पब्लिक है। ऐसा मक्कार झूठा, कहते झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए क्योंकि ग्राउंड ही नहीं है, खड़े नहीं हो सकता उस चीज के ऊपर। अच्छा अब आगे आ जाए, तो प्राइवेट कर दी, झूठ बोला, पब्लिक को गुमराह किया। ये डिबेट से 1 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं, यानी डिबेट से 2 दिन पहले की। और इसकी हरकतें देखें, याद रखें, दुनिया जितनी सिविलाइज्ड और एजुकेटेड दुनिया है, जब वो टेबल टॉक के लिए एग्री करते हैं वो सीज फायर करते हैं। पूरी दुनिया के आप कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़कर देख लें, 2 फैमिलीज के कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर देख लें, 2 मुल्कों के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़कर देख लें, तहजीब याफ्ता दुनिया के अंदर जब टेबल टॉक होती है सीज फायर होता है। जब तक सीज फायर नहीं होता टेबल टॉक नहीं स्टार्ट होती। इस बंदे ने क्या किया, पोस्ट लगा के देखें, नीचे मुझे गाली दी, आमिर हक तुझे मेरे छनके का नहीं पता कंजर। यार तूने जो करना उखाड़ना था ना मेरा, तू सबर से काम लेता और रिंग के अंदर मुझे उखाड़ता। मैं तुझे बताता कि तुझे मेरे छनकने का पता है कि नहीं पता, तू साबित कर देता। ये गोर, ये मैदान था, 2 दिन का वक्फा था, तुझसे 2 दिन सबर नहीं हो सका क्योंकि तू चाहते नहीं था। ये सबसे बड़ा ब्लंडर, असल सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तवज्जो रखिएगा, एक एक बंदे को पता चलना चाहिए, एक एक बंदे को कि हुआ क्या है बैक स्टेज, एक एक बंदे को, ताकि पता चले। और जिसको लग रहा है ना मैं डिबेट से भाग रहा हूं, वो सिर्फ वेडनेसडे वाली, ये जो जिन टुनियों को लग रहा है, वो वेडनेसडे वाली स्ट्रीम सुन ले सिर्फ, जो इसके साथ हुई है। और अगर अभी भी कोई समझता है कि मैं डिबेट नहीं कर रहा, मैं जो आखिर में अपनी शर्तें रखूंगा ना, जो जायज शर्तें हैं उसूल और कवानीन के मुताबिक, उसके ऊपर फॉलो कर ले, मैं अभी डिबेट करने के लिए तैयार, मगर वो शर्तें जो मैं रखूंगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसने मुझे कहा था लाइव प्रोग्राम में आके, सैम स्टेलन उस चीज का गवाह है, हमारा दोस्त, अभी आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, मैं लूंगा। इसने लाइव कहा कि तुम जब अपना प्रोग्राम आवाज़े हक पर लिंक कर दोगे तो मैं तुम्हारा लिंक एक्स मुस्लिम समीर चैनल के ऊपर कम्युनिटी में डालूंगा ताकि मेरी पब्लिक भी यहां आकर सुन सके। और ये भड़क क्या मारता था, समीर का दिल बहुत बड़ा है, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। तो जरा ऑडियो सुन लें और सबूत मैं आपको देने लगा हूं, एविडेंस है उसी ऑडियो का जो मेरे चैनल के अंदर है। सुने जरा, तू समझ रहा है मैं तुझसे पहले डिबेट करूंगा, बेटा पापड़ नहीं बेचने दूंगा मैं, पहले तेरी औकात दिखाऊंगा पब्लिक। डिबेट नहीं होती ना फ्राइडे तक ये जो है ना कन्विंस मी ऑन एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम ना करना। नहीं, अगर अगले फ्राइडे को, मैं फ्राइडे को करता हूं, अगर अगले फ्राइडे को हो रहा है, अगर अगले फ्राइडे को हो रहा है तो कन्विंस मी रख लेंगे ना, वो वही होगा ना, तुम्हारी डिबेट ही होगी। वो एक ही चीज है, वो कुछ कर लेना अपना, हालांकि टॉपिक आपका मेरा वही जो मैंने बताया। नहीं, मैं डिबेट रखूंगा ना, हमने तो ऑब्वियस है, बिल्कुल तो डिबेट रखेंगे ना, ये तो डिबेट बिल्कुल रखें। मुझे बता दीजिएगा शेड्यूल करके, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हारा लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि लोग मेरे टेबल्स पे आ जाए। दोबारा सुने, इस पॉइंट को दोबारा आपने सुनना है और मैं कह रहा हूं इसके अंधभक्त गौर से सुने, ये जो अपने चैनल पर लगाकर सुपर चैट आपसे मांग रहा है ना, जरा गौर सुने। नहीं, मैं डिबेट रखूंगा ना, हमने तो ना, ये तो डिबेट बिल्कुल रखें। ये जुमला आपने सुना, दोबारा सुना तो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हारा लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि लोग मेरे टेबल्स पे आ जाए। ये बंदा खुद कह रहा है मेरे सामने कि तुम जब डिबेट का लिंक बनाओगे तो मुझे उसको दे देना व्हाट्सएप के ऊपर, मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर तुम्हारे चैनल का लिंक डालूंगा, वहां की पब्लिक भी यहां आएगी। और खोते के खुर, अगर मैंने तेरे चैनल पर ही जाना होता और तूने चलाना होता वहां पर और धंधा करना होता वहां पर चिल्लर इकट्ठा करने के लिए, तो बेटा मैं तेरे ही चैनल पर आ जाता। वो उसूल कहां गया, वो डिग्निटी कहां गई, वो इज्जत नफ्स कहां गई, वो उसूल और कवायद कहां गए, वो शर्तें कहां गई जिसके ऊपर दुनिया का निजाम चलता है। और यार दावेदारों इंसानियत के, कोई इंसानियत है तुम लोगों में? अपने चैनल पर इसने लिंक लगाया, प्रोग्राम बनाया, इसके थंबनेल देखिए। डिबेट से 1 दिन पहले क्या शर्त तय पाई थी, आपको पता याद है? शर्तें क्या तय पाई थी? शर्त यह तय पाई थी कि डिबेट के अंदर कोई बंदा भी किसी सेक्रेड पर्सनैलिटी की तौहीन नहीं करेगा। अभी आपको शर्तें दिखा देता हूं, ये 3 शर्तें तय पाई थी। नंबर 1, कोई ब्लास्फेमियस कंडक्ट नहीं होगा सेक्रेड पर्सनैलिटी की तरफ। नंबर 2, कि एक दूसरे बंदे की तरफ डेरोगेटरी वर्ड्स, बिहेवियर यूज नहीं करेंगे। इसने जो डिबेट का लिंक लगाया उसके अंदर ना सिर्फ ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, दूसरा मेरे थंबनेल के ऊपर क्या, मैं इतनी एहतियात कर रहा हूं, एक हफ्ते से एहतियात कर रहा हूं कि किसी तरह भी मैं इसको मौका ना दूं ये भागे।
जब इसने देख लिया कि आमिर हक जो है वो तो सारी शर्तें मानता जा रहा है और बेड़ा गर्क होने लगा है, रहेगा मेरा कख नहीं, तो ये बहाने शुरू हो गए आपके सामने। ये देखें थंबनेल, ये डिबेट से भागने की कोशिश नहीं तो मुझे बताओ और क्या है, समझाए तो सही। यहीं पर बस नहीं, आगे चलते हैं। बुध को प्रोग्राम हुआ, जुमेरात को इसने प्रोग्राम रख लिया। उसका थंबनेल भी देख लें आप, टॉप लेफ्ट के ऊपर, वहां भी इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी वाली बात की। इसको पता था कि एक दिन में डिबेट होने वाली है, तू सब्र नहीं कर सकता था, तू ऐसा खिंजीर वखरा ही हुआ है कि ना पैरवी एक ऐसा नफरा उल्टर दे जुनू और ही इजाद करेंगे, वखरा ही ड्रामा तूने करना था। उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर इसके घर का बंदा, अब आजाद ग्राउंड को मैं क्यों बुला रहा था आपको पता है? ये वजह थी, ये कमेंट। कल ये प्रोग्राम के अंदर मुझे गालियां निकाल रहा था, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बारे में गुस्ताखियां कर रहा था, जबकि इसको चाहिए था कि ये डिबेट से पहले सुकून का सांस लेता। इसको पता था कि मैं गालियां निकालूंगा, इसको पता था मैं गालियां निकालूंगा तो आमिर हक डिबेट के हवाले से मसला करेगा। मैं चुप रहा क्योंकि मैं डिबेट वाले दिन इसको नंगा करना चाहता था। अब देखें आप, खुद इसका टीम मेंबर आजाद ग्राउंड नीचे कहता है समीर भाई लैंग्वेज अच्छी यूज करो, उसका कमेंट है। ये वो वजह है कि मैं आजाद ग्राउंड को, इसके अबू जी को बुलाना चाह रहा था कि अबू जी, समीर जाके कहे ना आजाद ग्राउंड अबू जी, वो आगे कहे जी बेटा जी, है अबू जी उस्ताद मोहतरम आमिर, क्योंकि मेरा शागिर्द है ये, मुझसे उस दिन सीख के गया है, मुझे कहता है मैं आपसे सीखने आया हूं, ते कान फड़ा के सिखावांगा बेटा, मैं देसी उस्ताद हूं, देसी। हाँ मैनू वलैती ना समझी, वलैती पीपा के पिया होना मैं। अच्छा, अपना बंदा कह रहा है कि समीर भाई लैंग्वेज अच्छी यूज करो प्लीज, तो आजाद ग्राउंड को मैं बुलाता और उसे पूछवाता कि भाई अगर डिबेट करनी थी तो ये चीजें क्यों की, और मैं आगे शर्तें रखूंगा, मैं डिबेट होनी है। अगर आप अभी भी आजाद ग्राउंड के साथ अपने अबू जी का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आ जाए और इन चीजों की वजाहतें पेश कर जाए आजाद ग्राउंड, मैं डिबेट करने के लिए तो तैयार हूं ना, डिबेट के लिए तो आए थे, और किस लिए आए हैं, बल्कि लड़का ही लेके चले गए, एडमिशन आउट करवा दिया। अच्छा, मामला आपके अदालत के अंदर है और टुनियों के सामने है कि मेरी ये शर्तें थी आखिर में। अगर समीर तुम वाकई डिबेट से भागना नहीं चाहते, अगर तुम सच में इस्लाम को गलत साबित करना चाहते हो, 3 शर्तें हैं तुम्हारे सामने, 3 शर्तें। जो बेवकूफी तुमने इन 3 दिनों के अंदर किया उसके ऊपर माफी मांगो। मैं बूट की नोक पे रखता हूं, कौन हारा कौन जीता कौन हफलाटम का बंदा बनाऊंगा, बंदा, बंदे से बात होगी, डंगर से नहीं, जानवर से बात नहीं होगी। ये है वो लोग शर्रुल बरिया और उलाइका कल अनामी बल हुम अदल, गंदी तरीन मखलूक, मक्कार और अय्यार, बात से मुकरने वाले, झूठ बोलने वाले। नंबर 2, तुम्हारे चैनल पर चलाने की बात ही नहीं हुई, तुम्हारी अपनी जुबान से मैंने सुनाया है। बता दीजिएगा, शेड्यूल करके मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हारा लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि लोग मेरे व्यूअर्स पे आ जाएं। मैं लिंक करके मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी कम्युनिटी में तुम्हारा लिंक लगा दूंगा ताकि मेरे लोग भी देखने के लिए आ जाए। दूसरी शर्त, अपने चैनल पे स्ट्रीम बंद करोगे, यहां होगे मेरे साथ डिबेट करोगे 1-on-1, तुम्हारे चैनल पे नहीं, बेकारी। और तीसरी चीज, जब डिबेट करोगे जो शराइत तय हुई हैं उनके मुताबिक करोगे। ये क्या बकबक है, हर दूसरे दिन मैसेज भेज देता है ऐसे कर लो, थोड़ा सा टाइम आगे कर लो। ये देखे मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद स्ट्रीम का टाइम थोड़ा आगे बढ़ाइए, मुझे आज थोड़ा लेट होगा। अच्छा, अपने लोगों को पता क्या कह रहा है, अपने लोगों को क्या तासुर दे रहा है सुनिएगा। अपने लोगों को वहां बैठा 10 मिनट ये तासुर दे रहा है मैं गिर गया, मैं बड़ा मजबूर था, मगर इसने मेरी बात नहीं सुनी। इस मैसेज के अंदर किधर लिखा हुआ है कि तुझे किसी ने धक्का दे दिया है खोटे के अंदर, मुझे आज थोड़ा लेट होगा। भाई बक तो सही लेट क्यों होगा, अगर तू स्कूल टाइम पे जाता होता ना तो आज तेरे में कोई शऊर और अकल होता। कहता 10 PM कर दें, मैंने आगे से ऑडियो भेजी। क्या ऑडियो भेजी, मैं वो ऑडियो भी सुना देता हूं क्योंकि ऑडियो आप स्क्रीन पर आई है तो आप जरा सुन लें। समीर समीर समीर, ठीक हो गया। अच्छा, ये है कि फिर अपनी कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट डालो कि आवाज़े हक के ऊपर जो हमारी डिबेट हो रही है उस डिबेट का टाइम 1 घंटा तुम्हारी किसी मसरूफियत की वजह से आगे हो गया है, तुम्हारी उस कम्युनिटी पोस्ट की स्क्रीनशॉट लेके मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि 1 हफ्ता पहले हमने स्केड्यूल कर दिया हुआ इसे और पब्लिसाइज भी हो गया, शेयरिंग हुई है, पता नहीं कहां कहां इसकी शेयरिंग हुई है, पब्लिक तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो पब्लिक को गलतफहमी फैले, इससे बेहतर यह है कि तुम पोस्ट लगाओ, क्योंकि तुम्हारी तरफ से हो रही है देरी, मेरी वजह से नहीं हो रही। उसका कम्युनिटी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके मैं अपनी जगह पे डाल दूंगा। ठीक हो गया कि 1 घंटा देरी समीर की वजह से हो रही है, ये इतना जल्दी कर दो, उसके अलावा मैं आगे नहीं करूंगा। ठीक है, पब्लिक के सामने ये चीज कहोगे तो मैं उसको देखता हूं, उसको हम थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। ओके, आप मजे की बात देखें, मुझे कह रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए और खुद मेरे टाइम से पहले शुरू कर लिया। ये तो ऐसे ही है जैसे मेरे चैनल पे आया, डिबेट का चैलेंज किया, सब ने अपनी जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट कराई और एंड पे अपने चैनल पर बैठकर सुपर चैट खरीद ली। ये क्या तमाशा है, ये अजीब तमाशा है। मेरे चैनल पे आया, चैनल तुम्हारा, दिन तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, मॉडरेटर भी तुम्हारा, खोती का खुर, और एंड में भाग गया अपने चैनल के ऊपर। अगर तुम मेंशन्ड अबव पॉइंट्स पर एग्री नहीं करते जो मैंने शराइत दी हैं, देयर विल बी नो डिबेट बिटवीन यू एंड मी एंड यू विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन रिलायबल पर्सन। आज के बाद तुम पे एतमाद नहीं होगा डिबेट के हवाले से कम से कम। अच्छा, मुझे मैसेज क्या कर रहा था, कहता है जी तुम्हें देखने वाले कितने हैं, ये देखे जरा, ये लाइव स्क्रीनशॉट आया मुझे भी। मुझे लाइव 742 लोग देख रहे हैं, उसको 608, 150 लोगों का फर्क है, 150 लोगों का। अल्लाह के हुक्म से मैं इस चीज को काउंट नहीं करता, मैं तने हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं उन अंबिया के मानने वाले हैं जो अपनी कौमों के मुकाबले में तना हुआ करते थे। ठीक है, सच को किसी की आंच नहीं होती, चाहे 100 हो या 1 हो या करोड़ हो। हमारे नजदीक कसरत मेयार नहीं है किसी हक और बातिल का, मगर बहुत शौकी है तो ये तुम्हारे सामने है। तुम्हारे अबू जी को 742 लोग देख रहे हैं लाइव
और अभी उससे ज्यादा ऊपर गए हैं। 10 मिनट पहले प्रोग्राम किया, 10 मिनट पहले, और प्रोग्राम के अंदर क्या कहते हैं हुजूर, जरा सुने इनकी, अपनी पब्लिक को कह रहे हैं चूंकि टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर ये कन्विंस नहीं कर, तू पहले जज बन गया है, तू डिबेट में आना था, डिबेट में, ये साबित डिबेट में करना था बच्चे, अपनी भड़क मार के अपने मुजरे खाने के ऊपर बैठकर नहीं, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो कन्विंस नहीं कर सकते, तू आज बैठता, तेरे बड़ों को भी कन्विंस करवाता अल्लाह के हुक्म से, उधर बैठ के कह रहा है कन्विंस नहीं कर सकते, लिहाजा आप अपने आप को एक्टिव रखिएगा कि जलेबियां बनेंगी, वहां पर छलांगे होंगी, वहां पर वो घुमाएंगे, टर्मिनोलॉजीज और टेक्निकलिटीज के अंदर घुमाएंगे, इसे कहते हैं रोंद, रोंद मारना, चीटिंग। रैम भाई का मैसेज आया, कहते हैं 35,000 सब्सक्राइबर है और 600 बंदा देख रहा है, इसके मुंह के ऊपर भी कोई थूकेगा नहीं जो इसने हरकतें की हैं, ये सारा नियतों का फल है, नियतों का। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। अच्छा खैर, बात को मैं खत्म कर रहा हूं।